हेलो दोस्तों, मैं अंकित। आज एसएन न्यूज़ छत्तीसगढ़ की टीम पहुंच चुकी है विसाहू दास महंत महाविद्यालय मेडिकल कॉलेज कोरबा में, जहां पर देहदान का आयोजन हो रहा है। आइए हम अपने कैमरामैन के जरिए आपको सारा जायज़ा बताएंगे। जी दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं वहां जहां पर मृत आत्मा का देहदान किया जा रहा है। आइए हम अपने दर्शकों को बताते हैं कि मृत आत्मा सुजान सिंह जी के धर्मपत्नी जी से बात करते हैं कि उनको यह प्रेरणा कहाँ से मिली। नमस्ते मैडम। नमस्ते नमस्ते। रामपाल गुरु जी महाराज से हम दीक्षा लेके प्राप्त करके वो सब ज्ञान समझ के देहदान करें भगत जी। हमन सब प्रेरणा मिली तो रामपाल। आपके गुरु संत रामपाल जी महाराज जी हैं? हाँ, संत रामपाल महाराज जी हमारा गुरु जी। और प्रेरणा मिली तो देहदान करना। पति है मेरा सुजान सिंह, मेरा पति है। हाँ जी, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि सुजान सिंह जी की जो धर्मपत्नी है वो काफ़ी भावुक हैं और बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के उनके गुरु जी हैं, उन्हीं के प्रेरणा से वे अपने पति के शरीर को आज मेडिकल कॉलेज में दे रहे हैं। आइए मुनींद्र धर्मांत ट्रस्ट के जिला संयोजक जी से बात करते हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम अजय कुमार कुर्रे है, जो मुनींद्र धर्मांत ट्रस्ट कोरबा का जिला संयोजक हूँ। जी, ये जो देहदान का कार्यक्रम का आयोजन रखा गया, इनके बारे में हमारे दर्शकों को आप थोड़ा विस्तार रूप से बताएंगे सर। जी सर, ये हमारा जो मुनींद्र धर्मांत ट्रस्ट जो है, जो काफ़ी दिनों से चल रहा है, जिसका संचालक जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की के सानिध्य में कोरबा जिला में 5 साल से संचालित हो रहा है सर। और ये हमारी जो संस्था है, जो मुनींद्र धर्मांत ट्रस्ट है, ये बहुत सारे धार्मिक उत्थान के कार्यों में अग्रसर रहे हैं। जैसे आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे संगतों के बीच में जो मृत्यु उपरांत जिनकी मृत्यु हो जाती है, उनका मेडिकल कॉलेज में छात्रों के विकास के लिए वो अच्छा शिक्षा ग्रहण करने के उद्देश्य से हमारे संत रामपाल जी के ज्ञान के अनुसार में उनके बॉडी को हम मेडिकल कॉलेज में लेके देहदान करवाते हैं सर। दहेज मुक्त शादी विवाह करवाते हैं, नशा मुक्त भारत के लिए अग्रसर रहते हैं, जुआ खेलना, रिश्वत लेना, किसी भी प्रकार के गलत कार्यों में सहयोग से वंचित कराते हैं, लोगों को मोटिवेट करते रहते हैं, जगह जगह में जा कर के पुस्तकों के प्रचार करते हैं, सत्संग का आयोजन कराते हैं, निःशुल्क शिक्षा का व्यवस्था कराते हैं। इस तरह के बहुत सारा समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं सर। जिनके पास भोजन का व्यवस्था नहीं, उनको भोजन का भी व्यवस्था किया जाता है सर। इस तरह का बहुत सारा आयोजन हमारे मुनींद्र धर्मांत ट्रस्ट की तरफ से आयोजन होते रहता है सर, बीच बीच में। जी, मानव समाज के कल्याण के लिए और कुछ संत रामपाल जी महाराज जी करते हैं सर, जो हमारे दर्शकों को आप बताना चाहते हो? जी सर, मानव समाज के कल्याण में सर, जो हमारे जो संत रामपाल जी महाराज है, उनका मुख्य उद्देश्य है जो मानव जीवन मिला हुआ है उसका मोक्ष कराना मेन उद्देश्य सर। ये जो शास्त्रों में अनुकूलित साधना जो बताए जाते हैं, उस साधना को करवा के मोक्ष कराते हैं। जैसे कि सर अभी जो डेड बॉडी हम लोग लाए हैं हरदी ब्लॉक से कोरबा जिला का, इसका उद्देश्य केवल ये है सर, मोक्ष तो हम मिल जाएगा, लेकिन ये जो डेड बॉडी है वो सड़ने लग जाएगा। मान लो ज़मीन में गाड़ते हैं तो सड़ेगा, कोई काम का नहीं है सर। अगर हम मेडिकल कॉलेज में अगर उसको सौंप देते हैं तो हमारे ज़िला में बहुत सारे जो डॉक्टर भाई बहन जो बनने के लिए आए हैं, वो इस शरीर का सर्च करेंगे, नया शोध करेंगे और MBBS बनेंगे, सर्जन बनेंगे। इस तरह से उस छात्रों को सहयोग भी मिलेगा। और वैसे भी आज के डेट में कोई बॉडी देने वाला है नहीं, तो छात्रों को ये भी असुविधा होता है बॉडी के लिए, तो उसके पढ़ाई में असुविधा होता है। और हम ये बेड़ा हमारे गुरु जी के ज्ञान के अनुसार उठाए हुए हैं कि हमारे संगत में जो भी जिनके भी परिवार में कोई भी सदस्य अगर ख़त्म होता है, उसका डेड बॉडी को लाने का व्यवस्था भी सर जी के सहयोग से आज संपन्न होने जा रहा है विसाहू दास महंत चिकित्सा विश्वविद्यालय कोरबा में सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। हमारे बीच मेडिकल कॉलेज के HOD टीचर सर जुड़े हुए हैं। आइए उनसे पता करते हैं कि यह देहदान का जो प्रक्रिया चल रही है उसमें। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर अविनाश थवाइत है। जी सर, जैसे मुनींद्र धर्मांत ट्रस्ट के से आपको यह देहदान मिला है, तो जैसे सर ने बताया, तो इसमें संत रामपाल जी महाराज जी का जो आध्यात्मिक और सामाजिक मानव जन कल्याण के लिए जो सहयोग किया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? ये
ट्रस्ट का जो कार्य है बहुत ही अच्छा कार्य है और लोकहित का कार्य है। शरीर देह दान बहुत बड़ा दान है, क्योंकि हम सामाजिक कुरीतियों से घिरे हुए हैं और उसकी वजह से लोग देह दान नहीं करते हैं, जिसकी वजह से मेडिकल कॉलेजेस में जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें प्रैक्टिकल के लिए कैडेवर नहीं मिल पाता, शरीर नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से वो ठीक तरीके से प्रैक्टिकल नहीं कर पाते हैं। ये जो देह दान का संकल्प मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट ने लिया है बहुत ही अच्छा कार्य है, पुनीत कार्य है। इससे हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज में जो बच्चे पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर में, उनको प्रैक्टिकल में बहुत ज़्यादा मदद होगी और वह बहुत अच्छा डॉक्टर बनने में उनकी हेल्प होगी। जी जी सर, थैंक यू सर। जैसे हम पहुँचे हुए हैं मेडिकल कॉलेज कोरबा रिजदी में, आइए वहाँ के डॉक्टरों से मिलकर बात करते हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो मुझे सुबह 7 बजे फ़ोन आया था मुनिंद्र धर्मा ट्रस्ट के द्वारा, इनके जो यहाँ के अध्यक्ष हैं दास जी जी कि हमको देह दान करना है, तो फिर हमने इनको लाइन अप किया कि कैसे देह दान किया जाता है। क्योंकि देह दान के पूर्व अगर मृतक खुद स्वयं फॉर्म भरता है या उसके संबंधी लोग हैं, इमीडिएट जो ब्लड रिलेशन होता है, बेटा, बहू, बेटी या पति, अगर उनका कंसेंट नहीं रहता तो देहदान संभव नहीं होता है। इसलिए उनका कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी रहता है। इसी प्रक्रिया के तहत आज थोड़ा सा समय इनको लगा, परंतु हमारे जो एनाटॉमी विभाग के जो भी शिक्षक हैं, जैसे कि अविनाश थवायत जी, अनिल अग्रवाल, इन लोग के सहयोग से, हमारे सुपरिटेंडेंट साहब के सहयोग से सब ये कार्य हुआ है संभव। देहदान एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है, क्योंकि मृत शरीर का कोई महत्व नहीं रहता है। अगर मृत शरीर यंग होता है या 60 साल से नीचे होता है तो उस देह के 6 जो हमारा शरीर है, वो 6 जो भाग हैं उसमें से, जैसे कि दिल हुआ, गुर्दा हुआ और लीवर हुआ, इनका ज़रूरतमंद को दान किया जा सकता है अच्छे रहने पे। परंतु मृतिका अभी 65-70 साल की है और अपने पूर्ण जीवन को प्राप्त कर चुकी है और उनका शरीर क्षीण भंगुर हो चुका है। इसलिए और ये हमारे बच्चों के काम आएंगे जो MBBS करते हैं फर्स्ट ईयर में, इनके लिए ये काम आएगा, जो बहुत बड़ा दान है। क्योंकि मृतक के बाद में तो उसका नाम भी मिट जाता है, लोग उसको बॉडी कहने लगते हैं। जी जी, ये बहुत बड़ी अच्छी उपलब्धि है। ये जो मुनिंद्र धर्मा ट्रस्ट के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है बड़ा सराहनीय है और मैं आम जनता को भी यही कहना चाहूँगा कि ये कार्य अपने परिवार में करें। क्योंकि देखो, मेरे मरने के बाद मेरा कोई अस्तित्व नहीं रहता, सिर्फ नाम रहता है कि भैया ये था, परंतु मृतक का कोई वैल्यू नहीं रहता है। जी जी, मैं आम जनता को यही घोषणा करना चाहूँगा कि देहदान के साथ साथ नेत्रदान भी करें, खूनदान भी करें, तो ये सब चीज़ें आपको ऊपर लेके जाती हैं, आपका नाम होता है। ठीक है सर, थैंक यू।